सबसे पहली और कॉमन गलती जो बिगिनर करते हैं वो क्या करते हैं, वो वार्म अप स्किप कर देते हैं। जी हाँ, हमारे मसल और जॉइंट को वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करने के लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सीधे हैवी वेट से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो इससे आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इंजरी के मैक्सिमम चांसेस का मेन कारण होता है आपका वार्म अप ना करना। वार्म अप स्किप कर लेते हैं लोग, उनको लगता है कि स्टार्टिंग में ही जाके हम लोग हैवी वेट उठा लेंगे, अगर हमने पहले वार्म अप किया तो हमारे से फिर हैवी वेट नहीं उठेगा, हमारा एक सेट ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत एक उनकी दिमाग में बैठी होती है बात ये, इसलिए वो वार्म अप स्किप कर देते हैं। क्योंकि जिम में आप जाके देखेंगे 50% लोग ऐसे हैं जो वार्म अप स्किप करते हैं और सीधा आते ही वर्कआउट शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनको इंजरी होती भी है। अब वार्म अप क्या करना चाहिए, वार्म अप में क्या क्या इंक्लूड होता है। वार्म अप में हमें धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होता है, धीरे धीरे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना होता है। उसके लिए आपको कोई भी कार्डियो एक्टिविटी कर लें। कार्डियो एक्टिविटी के साथ साथ आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। वार्म अप करने की ड्यूरेशन क्या होती है, 5 से 10 मिनट सफिशिएंट है आपके वार्म अप के लिए। बट अगर आप जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ अगर हम बात करते हैं सर्दियों की, सर्दियों में हमारे वार्म अप की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में टाइम लगता है। तो उस टाइम आपकी ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट भी हो सकती है। बट वार्म अप को स्किप बिल्कुल मत करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, उसी के कारण सबसे ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया क्रॉस ट्रेनर भी कर सकते हैं आप ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने वार्म अप में क्या करेंगे। बट एक चीज़ दोबारा बोलूँगा, वार्म अप जब भी शुरू करेंगे लो इंटेंसिटी के साथ शुरू करेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे। अगर आप कार्डियो से ही वार्म अप कर रहे हैं तो स्पीड पे बहुत ध्यान देंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, एकदम फास्ट नहीं। प्रॉपर फॉर्म मीन्स प्रॉपर टेक्निक। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस वर्कआउट को कैसे करना चाहिए। मेन क्या होता है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते और जिस कारण हमारे इंजरीज हो जाती हैं। तो इंजरी से बचने के लिए आपको सबसे छोटी छोटी टेक्निक्स का ध्यान देना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जिम में आते हैं उनको टेक्निक नहीं पता, मूवमेंट नहीं पता, कितनी डिग्री पे कौन सा एंगल हिट होता है, कहाँ पे आप ब्रीद अप करना है, कहाँ ब्रीद आउट करना है। ये टेक्निक छोटी छोटी बहुत मैटर करती हैं, उनको टेक्निक पता होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जिम में अपने ट्रेनर से कंसल्ट करें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स में ही एक दूसरे से पूछ के वर्कआउट शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि ये भी उठा रहा है मैं भी कर लेता हूँ। तो उसको चाहे पोस्चर पता हो या ना हो, कितना बेंड होना है, जैसे ये स्क्वाट की बात करें, अगर आप गलत तरीके से स्क्वाट करते हैं, आपको पोस्चर नहीं पता, आपके लोअर बैक में इंजरी हो सकती है, आपके नी में इंजरी हो सकती है। आपको लगता है जिम में जाके आपको सब कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट हो गया, ये चेस्ट की एक्सरसाइज हो गई, तो ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज होती है जिसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप वहाँ पर लोहे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर लोहे की गलत मूवमेंट हुई आपको तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको हमेशा एक अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग करनी चाहिए, उससे प्रॉपर मूवमेंट सीखनी चाहिए कि आपको किस तरीके से कैसे करना है, कि हर मोमेंट के अंदर ब्रीद इन कहाँ करना है, ब्रीद आउट कहाँ करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, अगर आपको प्रॉपर नहीं पता कि कैसे टेक्निक करनी है, तो आप इंजरी करा लेंगे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। तीसरी सबसे कॉमन मिस्टेक होती है लिफ्टिंग हैवी वेट। जी हाँ, स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किए, अभी 15 दिन 2 महीने हुए, उनको लगता है कि हमें हैवी लिफ्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपने जिम में देखा होगा कि कितने लड़कों को, आपने या लड़कियों को भी देखा होगा आजकल हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। बट हैवी लिफ्टिंग मैटर तब करती है जैसे आप पहले मूवमेंट को सीख जाएं, आपको वार्म अप प्रॉपर कर लिया, आपको मूवमेंट्स के बारे में पता चल गया, कितनी डिग्री पे कैसे आपने बेंड होना है, कितना बेंड होना चाहिए जिससे आपकी इंजरी ना हो। बट उसमें आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में मसल इतना मैच्योर नहीं होता, मसल को बिल्ड होने में भी टाइम लगता है। आप देखते हैं कि एक बंदा सीधे आके 150 किलो की वो लेग प्रेस कर रहा है या स्क्वाट्स कर रहा है, पर आप उससे पूछो उसको कितना टाइम हुआ है। अगर देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर देखिए हैवी लिफ्टिंग में देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा इंजरी होती है। और जिम में हम बात करेंगे, चेस्ट में इतना वेट हैवी लोग उठा लेते हैं, पीछे लड़के खड़े कर लेते हैं हेल्प के लिए। बट आप क्या फ़ायदा ऐसे वेट का, आप वेट उतना उठाएं जिसमें आपकी इंजरी ना हो। स्क्वाटिंग के अंदर भी देखा है मैंने, डेड लिफ्टिंग में भी देखा है।
डेड लिफ्ट की बात करें, अब देखिए स्क्वाटिंग के अंदर आप गलत तरीके से करेंगे, आपके नी में इंजरी हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे जिम जाके इंजरी होगी। जिम में जाके इंजरी होने का मेन कारण यही होता है कि आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता होता। अब जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया हैवी लिफ्टिंग करो, बट उसका भी टाइम आता है। पहले मूवमेंट सीख लो, मसल्स को प्रॉपर समझ जाओ, उसके बाद लिफ्टिंग करो हैवी। डोंट टेक यूजलेस सप्लीमेंट। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप स्टार्टिंग में आप जिम ज्वाइन कर देते हैं, आपको लगता है कि अब हमने जिम ज्वाइन कर दिए हैं, अब हमारे सिक्स पैक एब्स तैयार हो जाएंगे। फिर आपको कोई बोलता है कि भाई ये वाला सप्लीमेंट ले ले, वो सप्लीमेंट ले ले। मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो कोई किसी ने वेट गेन करना है तो कहते हैं भाई कोई वेट गेनर ले ले, कोई कहता है भाई तू वो ले ले, क्या नाम है, क्रिटेन ले ले, कोई कहता है प्रोटीन शेक शुरू कर दे, कोई कहता है ये। अरे भाई मेरी बात सुनो, अभी आपने जिम ज्वाइन किया है तो अभी स्टार्टिंग में आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको ध्यान देना है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने न्यूट्रिशन के ऊपर। सप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट है भाई, पहले अपनी खुराक पे ध्यान दो, बिना बात के पैसे फालतू जगहों पे मत लगाओ। देखिए लोगों की तो इसमें कमीशनें बनती हैं कि इसमें सप्लीमेंट में ये सप्लीमेंट दिला दी तो उसमें पैसे कमा लिए। मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं पहले आपने जिम ज्वाइन कभी भी करते हैं 2 से 3 महीने 4 महीने तक से अपनी प्रॉपर डाइट पे फोकस करें। डाइट बहुत मैटर करती है। अब जैसे फैट बर्नर आते हैं मार्केट में, बेस्ट फैट बर्नर लिखा होगा उसके ऊपर, आप देख लेंगे फैट बर्न करना है मेरे को तो ये सप्लीमेंट खाऊंगा तो मैं जल्दी हो जाऊंगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, आप कोई भी सप्लीमेंट लेंगे आपके एब्स नहीं बनने वाले हैं। अगर आपका गोल एब्स का है तो उसके लिए टाइम दे, धीरे धीरे वो भी बनेंगे, बट हर चीज़ का ध्यान दे। छोटी छोटी चीज़ होती है मार्केट में, वो लोग अपनी चीज़ों को बेचने के लिए इतना कुछ डाल देते हैं। ये देखिए जैसे इस तरह की ऐड है, आपको उसके अंदर साइंटिफिकली प्रूफ है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये मिलेगा। प्लीज़ आप फालतू के सप्लीमेंट पर पैसा ना खर्च करें, अपने अच्छे न्यूट्रिशन पे फोकस करें। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट वैसे ही आ जाएगा। तो फालतू की जगहों पे अपना पैसा ना लगाएं। बिना बात के सप्लीमेंट खाने से बॉडी ख़राब भी होती है, तो बिना बात के सप्लीमेंट से दूर रहें, अपनी डाइट से प्रॉपर लें। प्रोटीन भी आप अपनी डाइट से पूरा ले सकते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इसके बाद आता है कि मील स्किप। ये स्पेशल उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग वेट लॉस वाले हैं। उनको लगता है कि भाई मील स्किप करने से ही सब कुछ होगा। जैसे किसी ने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर में उन्हें कुछ खाना नहीं है। अरे भाई ऐसी डाइटें मत फॉलो करो। मील स्किप के ये फ़ायदे नहीं, नुकसान होते हैं। अगर देखिए जैसे कि इस डाइट की बात करूँ, इसमें इसने ब्रेकफास्ट ले लिया, लंच ले लिया, डिनर स्किप कर दिया, ये जो डाइट चलेगी ना इसकी, इस बंदे की, ये चलेगी 2 से 3 दिन। चौथे दिन इसने मान लो 50 ग्राम 500 ग्राम भी कम किया ना तो 1 किलो बढ़ा लेगा ओवर ईटिंग के चक्कर में। तो न्यूट्रिशन बहुत मैटर करता है इसके लिए, पर ये ध्यान दें कि मील स्किप कोई एक सोल्यूशन नहीं है। लोगों को लगता है कि मील स्किप करके खाएंगे या कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। हमें एक वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट पे जाना चाहिए। अब कोई लोग तो डर के मारे खाते ही नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो खाने से डरते हैं। देखिए अगर आप अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं तो पहली बात तो कोई फालतू की डाइटें बिल्कुल फॉलो मत करें, जिससे आपका वेट लॉस तो होगा नहीं। टेम्परेरी वेट लॉस की बात नहीं कर रहा मैं, परमानेंट अच को जिसको आप लंबा खींच सको। तो न्यूट्रिशन बड़ा मैटर करता है। डाइट वो लो जिससे आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी तो हो। अब रात को आप पेट सारा दिन अपने काम धंधों में लगे रहे, रात को आपने अगर रोटी नहीं खाई है, सब मतलब जो आपका मील है आपने नहीं लिया, पूरी रात आप परेशान रहेंगे। जब कहीं आप पार्टी में जाओगे तभी डर लगेगा आपको, कोई सर्व करेगा खाना तब भी आपका मन नहीं करेगा खाने का, डर लगेगा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। अरे ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, अपनी कैलोरी डेफिसिट में रहना। आपने अगर आपने वेट लॉस करना है, कैलोरी डेफिसिट में रह के ही वेट लॉस हो पाएगा। मील स्किप करके कभी वेट लॉस नहीं हो पाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम फास्ट रख लेंगे तो उससे वेट लॉस हो जाएगा। अरे भाई उस दिन नहीं खाओगे ना, अगले दिन अगर आपने एक्स्ट्रा खा लिए तो उस दिन का भी मेहनत सारी ख़राब हो गई आपकी। तो डाइट वो लो जिसको ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एक वेट लॉस या वेट गेन जो हमारा गोल होता है उससे दूर करती हैं। अगर आज जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बड़े बड़े बंदों को रिजल्ट नहीं मिल पाता, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी सेफ्टी के साथ। इंजरी भी नहीं होगी आपकी, आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल जाएगा, फालतू सप्लीमेंट में पैसे भी नहीं लगेंगे, आपको फॉर्म भी पता चल जाएगी टेक्निक कैसे करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता अगर आपको टेक्निक नहीं पता तो आप पीटी लें, आप जनरल ट्रेनर से पूछें, वो भी बताएगा आपको। जी हाँ, जिम में जनरल ट्रेनर होते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, प्रॉपर अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट,
कार्डियो 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 सर, वेट लॉस के लिए कार्डियो कौन सा करें, कितनी देर करें, ट्रेडमिल करें, क्रॉस ट्रेनर करें, क्या करें बताओ सर वेट लॉस के लिए। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कार्डियो ही क्यों करना है वेट लॉस के लिए। सबको लगता है कार्डियो पे ट्रेडमिल करेंगे, हम दौड़ेंगे तो हमारा पसीना आएगा, उससे हमारा वेट लॉस होगा। भाई ट्रेडमिल एक फट्टा है, फट्टे पे दौड़ोगे आपके नी भी चला जाएगा, ये भी ध्यान दो। अगर अच्छा वेट लॉस करना है तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो करना है, खाली खाली कार्डियो नहीं करना, इसमें आपके नी में इंजरी हो जाएगी। तो आप क्रॉस ट्रेनर करें। अब कार्डियो में भी वैरायटी है यार, कार्डियो में आप क्रॉस ट्रेनर करें, आप ट्रेडमिल करें और साइकिलिंग करें, आप अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करें ना। आप क्यों ट्रेडमिल के पीछे रोज़ पड़ जाते हैं। अब ट्रेडमिल पे भी मैंने देखा 1-1 घंटा वॉक करेंगे, उससे बेटर क्रॉस ट्रेनर जो है, जैसे ये फोटो में दिखाया मैंने, इसके अंदर आप लेवल इंक्रीज़ करके इस वर्कआउट की इंटेंसिटी को हाई कर सकते हैं। अगर आप कार्डियो को इंटेंस करना चाहते हैं, हर जगह हर चीज़ की ऑप्शन अवेलेबल है, आपको उस तरीके से करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, चाहे डाइट से रिलेटेड, चाहे मैंने आपके पॉस्चर से रिलेटेड, चाहे वेट के रिलेटेड, ये सब चीज़ें फोकस करें। आप साइकिल है, जो हम साइकिल की बात करें, साइकिल के अंदर भी अगर इंटेंसिटी हाई करना चाहते हैं तो आप खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं। साइकिल के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेक करें, वो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगी। तो आज मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए एक सिंपल, हेल्दी और बेस्ट वीडियो बनाने की। ये जो टिप्स मैंने बिगिनर्स के लिए शेयर की हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करेंगे, आपके कभी भी इंजरी नहीं होगी, और जौन सा आपका गोल है आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे सेफ्टी के साथ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनको फॉलो करें और अच्छी तरह फिट रहें, हेल्दी रहें।